दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू तुमने घर का बंटवारा करवा दिया। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। वृंदा की बड़ी जेठानी विमला ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर में कदम रखा। वह कह रही थी, अरे वृंदा, मैं यह क्या सुन रही हूँ, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। वृंदा की जेठानी विमला जी के एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, परंतु फिर भी वे घर घर घूमकर चुगली करने से बाज नहीं आती। शायद इधर उधर की चुगलियां ना करे तो उन्हें रोटियां भी हजम ना हो। वृंदा ने अपनी जेठानी को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, अरे दीदी, क्या सुन लिया आपने? और ऐसी हालत में आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरी काम था तो मुझे बुला लेती। विमला जी बोली, तुझे क्या बुलवा लेती? तुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं, और यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने? मैंने सुना है कि तुमने अपने दोनों बेटों की गृहस्थी अलग कर दी, खानदान की नाक कटवा कर रख दी। अभी देवर जी 1 महीना पहले ही रिटायर हुए। बेचारे संयुक्त परिवार में कुछ पल बिता पाते, इससे पहले ही तुम्हारी बहुओं ने कलेश करके घर का बंटवारा करवा दिया। वृंदा बोली, दीदी ऐसा कुछ नहीं है, बहुओं ने कुछ नहीं किया। मैंने और आपके देवर जी ने स्वयं अपनी इच्छा से दोनों बेटों की गृहस्थी अलग कर दी, तो इसमें बुराई क्या है? वृंदा जी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ इस मकान में रहती। 3 साल पहले बड़े बेटे का विवाह माधुरी के साथ हुआ था। उनका एक बेटा है। 6 महीने पहले छोटे बेटे का विवाह रचना के साथ हुआ। 1 महीना पहले वृंदा के पति देव अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुके हैं। वृंदा जी के मकान के ऊपरी हिस्से में उनका बड़ा बेटा अपने परिवार सहित रहता है और निचले हिस्से में वृंदा जी अपने पति और छोटे बहू बेटे के साथ रहती। वृंदा जी के दोनों बेटों में बहुत मेल मिलाप है। परिवार के बीच आपसी सम्मान और प्यार की मजबूत डोर है। विमला ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमने अपनी इच्छा से अलग किया है, रहने दे। बात मत बना जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी छोटी बहू रचना कितनी तेज तर्रार है। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। संभल कर रहना, लगाम कस कर रखना। मैंने तो 2 महीने पहले भी तुम्हें आगाह किया था कि जब वह छत पर इतने टाइट कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही थी। शर्म लिहाज नहीं है आजकल की लड़कियों को। आते ही घर के बीच बंटवारे की दीवार खड़ी कर देती। वृंदा जी अपनी जेठानी के पास बैठते हुए बोली, दीदी ऐसी कोई बात नहीं। रचना बच्चों की ऑनलाइन योगा क्लास लेती, इसीलिए छत पर एकांत स्थान पर वह स्टूडेंट को योगा सिखाती। यह उसका कैरियर है। आप मेरी बहू रचना पर आधे अधूरे व टाइट कपड़े पहनने का लांछन नहीं लगा सकती। उसने योगा में डिप्लोमा किया है। अब लॉकडाउन की वजह से घर में रहकर बच्चों की ऑनलाइन योगा क्लासेस लेती। छत भी हमारी है और बहू भी हमारी। दूसरों को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी वृंदा जी की छोटी बहू रचना पानी का गिलास मेज पर रखते हुए अपनी ताई जी के पैर छूने लगी, तो विमला जी ने अपने पैर पीछे हटा ली और आशीर्वाद के तौर पर मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। रचना से मुंह चिढ़ाते हुए बोली, वाह बहुरानी, बड़ी संस्कारी बनती हो। शादी को 6 महीने हुए और तुमने घर 2 हिस्सों में बंटवा दिया। रचना को गुस्सा आ गया, परंतु वृंदा जी ने परिस्थिति को संभालते हुए रचना से कहा, बेटी अपनी ताई जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और रचना अपने कमरे में चली गई, वरना आज ताई जी की रचना के हाथों अपनी बची खुची इज्जत भी उतरवा बैठती, क्योंकि बिना बात किसी को ऐसे ही सुनाना अक्लबंदी की बात नहीं। वैसे भी दूसरों के घरों में बेवजह की दखल अंदाजी करने वाले लोग अपनी इज्जत उतरवा बैठते हैं और फिर कहते हैं कि बहू बेटियों को बड़ों का
मान सम्मान करना नहीं आता। वृंदा जी अपनी जेठानी को समझाने लगी, दीदी बंटवारे का फैसला बच्चों की मांग पर नहीं बल्कि हम दोनों पति पत्नी ने सोच समझ कर लिया। जिंदगी भर कोई साथ नहीं रहता, दो भाई हैं तो अलग भी होंगे। बाद में लड़ाई झगड़े और मनमुटाव से अच्छा है पहले ही अलग हो जाएं, जिससे परिवारों में आपसी प्यार बना रहे। विमला जी ने फिर से कहा, तू बहुत भोली है। घर में 4 बर्तन होंगे तो शोर भी होगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दें। वंदा जी ने कहा, दीदी मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु शोर तब तक ही सहन करना चाहिए जब तक उसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। जब यह आवाज़ घर से बाहर जाने लगती है तो लोग इसे मनोरंजन का जरिया बना लेते हैं। विमला अपनी सेखी झाड़ते हुए बोली, मैं तो तुझे बड़ी समझदार समझती थी। मेरे घर को देख, मजाल है दोनों बेटे बंटवारे की बात भी करे कह दे। मेरे सामने जुबान भी खोलने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे जेठ जी के जाने के बाद से मैंने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले रखा है। मैं ही सब कुछ संभालती हूँ, एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ, तभी तो घर में बरकत होती। और तू बेवकूफ़ देवर जी के रिटायरमेंट आते ही सारा पैसा जमीन जायदाद दोनों बेटों में बांटकर आराम से बैठ गई। अब देखना बुढ़ापे में 2 रोटी की भी मोहताज हो जाएगी। अपने साथ साथ मेरे देवर की भी दुर्गति कराने पर तुली, ना समझ कहीं की। वंदा जी को अपनी जेठानी की बातें बहुत बुरी लगी। एक तो वह बेवजह उनके घर में दखल अंदाजी कर रही थी और दूसरा उन्हें ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। वंदा जी ने कहा, दीदी बुरा मत मानिएगा, परंतु आपके घर की स्थिति हमसे छुपी नहीं। सभी रिश्तेदारों में आपके घर की थू थू हो रही। आपकी दोनों बहुएं आपस में सीधे मुंह बात तक नहीं करती। आपके दोनों बेटे आपस में गाली गलौज करते हैं। आप अपनी दोनों बेटों से कितनी दुखी हैं, यह हमसे छुपा नहीं। आपके घर की लड़ाइयाँ दूर दूर तक सभी रिश्तेदारों में मशहूर है। मैं अधिकतर समय घर में ही बिताती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि गली मोहल्ले की औरतों की बातें मेरे कानों तक नहीं पहुँचती। वृंदा जी की जेठानी विमला का गरूर 1 मिनट में आसमान से जमीन पर आ गिरा और वह नज़र चुराते हुए बोली, परंतु इतनी जल्दी क्या थी बेटों को अलग करने की? कुछ साल बाद अलग करती, कुछ दिन तो संयुक्त परिवार का सुख भोगती, दोनों बहुओं पर अपना हुक्म चलाती। वंदा ने अपनी जेठानी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, कुछ साल बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? क्या मैं अपने दोनों बेटों की लड़ाई होने का इंतजार करती? मेरे बच्चे, दीदी मैं जानती हूँ दोनों भाई कभी अपने संस्कार और मर्यादा नहीं भूलेंगे, लेकिन वक्त का क्या पता कब किसके मन में क्या खोट आ जाए। हर काम समय पर शोभा देता है। मेरी दोनों बहुएं देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह मिलकर रहती हैं। दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। घर में सुख शांति, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? तभी वृंदा जी की बड़ी बहू माधुरी चाय और पकोड़े लेकर आ गई और ताई जी के पैर छूते हुए बोली, ताई जी गरम गरम चाय और पकोड़े खाइए, स्पेशल आपके लिए बनाए, आपको बहुत पसंद है ना। विमला जी बड़ी बहू माधुरी से थोड़ा बहुत लगाव रखती है क्योंकि वह 3 साल से इस घर की बहू है, परंतु घर का बंटवारा नहीं हुआ। घर के बंटवारे का कसूरवार विमला छोटी बहू रचना को मानती है। विमला जी माधुरी से बोली, बहू पकोड़े तुमने क्यों बनाए? मैं नीचे थी तो छोटी बहू बनाती, मैं उसके घर बैठी हूँ, उसका फर्ज बनता है आए मेहमान का आदर सत्कार करे। चाय नाश्ता तो उसे ही बनाना चाहिए था। वह तो एक बार पैर छू कर गई कि कमरे से बाहर ही नहीं निकली। आज की बहुओं के यही नखरे, जरा सा काम नहीं होता, मेहमानों को देखकर माथा ठनकता है। माधुरी बोली, ताई जी ऐसी कोई बात नहीं, असल में रचना की कल से तबीयत खराब है,
मैंने ही उसे चाय नाश्ता बनाने से मना किया था। वैसे भी चाय नाश्ता रचना बनाए या मैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो एक ही है। आप दोनों पकोड़े खाइए, मैं रचना को चाय पकोड़े देकर आती हूँ। देखती हूँ उसका बुखार ढीला हुआ या नहीं। बेचारी को कल शाम से तेज बुखार है। वृंदा जी अपनी जेठानी विमला की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और कहा, देखा दीदी, समय पर लिए हुए फैसलों से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। विमला चाय और पकोड़े खाने लगी तो उसका ध्यान अपनी बहुओं की तरफ गया। दोनों बहुओं ने खाना बनाने का समय बांट रखा है। अगर कभी एक बहू की तबीयत खराब हो जाए तो मजाल की है कि दूसरी बहू खाना बना दे। ऐसे हालात में विमला जी को रसोई संभालनी पड़ती है। दोनों बहुओं को सास के बुढ़ापे की भी फिक्र नहीं। विमला ख्यालों में खोई हुई थी कि वंदा ने टोका, अरे दीदी, चाय ठंडी हो गई, क्या सोच रही हैं आप? विमला का गरूर अभी ठंडा नहीं हुआ था। एक बार फिर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हारी बात तो ठीक है वंदा, परंतु लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि छोटी बहू ने आते ही घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। वंदा ने कहा, दीदी, लोगों का क्या है, उन्हें तो बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। रिश्तेदार भी मजा लेते हैं। अब आपके घर को ही देख लीजिए, आपने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, लेकिन आपके घर के मन मुटाव की खबरें मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारों तक फैली हुई। लोग क्या कहेंगे, इस डर से हमें अपने घरों की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। लोग तो आपके घर के झगड़ों के चर्चे भी करते हैं और मेरे घर की सुख शांति की चर्चा भी करते हैं। आखिरकार वृंदा जी की जेठानी विमला अपनी देवरानी के सामने नतमस्तक हो गई। उन्होंने कहा, वृंदा, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, परंतु बुद्धिमता में तुम मुझसे जीत गई। तुमने ठीक किया जो समय रहते दोनों बेटों की गृहस्थी अलग कर दी। तुम ठीक कहती हो, बहू बेटों की लड़ाई होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते उचित फैसले लेने चाहिए, जिससे परिवार में मान सम्मान और दिलों में प्यार बना रहे। अब मुझे भी अपने घर की शांति के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।